आइए बहनों, हमारे साथ सावित्री व्रत और बरगद की पूजा करें। घर से जो पूजा की थाली में आईपन लाई हैं, उससे आप गौर में पहले थाप मारिए, फिर 10 थाप बरगद के जड़ में मारिए। ये पूजा सावित्री और सत्यवान पर बनी हुई है और बहुत ही महिलाओं के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। उसके बाद आप सिंदूर गौर में चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाने के बाद जितनी थापें दी हैं उसमें आप सिंदूर लगाइए। सुहागिन महिलाएं सिंदूर सावित्री ने पूजा इसीलिए किया, सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाएं। और उसके बाद आप ये फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद दीपक जलाएं। बहनों, खरबूजे का बहुत ही महत्व होता है। खरबूजा और 12 पूड़ी, 12 बरगद, 2 पूड़ी और बरगद, ये पहले आप गौर में चढ़ाएं। चने चढ़ा दीजिए गौर में। बहनों, चने का बहुत ही महत्व होता है। फिर बरगद पे खरबूजा, 12 चने गिन लीजिए। जैसे मैं पूजा कर रही हूँ आप देखिए और वैसे ही आप भी पूजा करिए। ये खरबूजा, 12 पूड़ी, 12 बरगद, आप बरगद चढ़ा दीजिए। बहनों, ये जेठ की अमावस को पूजा करी जाती है अपने पति की दीर्घायु के लिए। फिर उसके बाद आप धागे से 12 बार माला बना करके गौर पे चढ़ा दीजिए, जैसे मैंने बनाया है। इसी तरह से आप एक बड़ा माला बना लीजिए। ये माला अपने लिए बनाया जाता है, इतना बड़ा हो कि गले में पहन सकें। इसको भी आप पहले चढ़ाइए। फिर उसके बाद जनेऊ है, ये जनेऊ बोला जाता है। फिर 12 बरगद, 12 पूड़ी, 12 चने आप अपने लिए कोछे में डालने के लिए खरबूजा साथ में ले करके अपने कोछे में डाल लीजिए, छुआ करके। खरबूजे का बहनों बहुत ही आज इस त्योहार पे बहुत महत्व होता है। फिर आप 12 चने गिन कर ले लीजिए हाथ में, और जो रील है, जो धागा है,
दीपक जलाने के बाद धागा उठाइए, धागा ले करके खड़ी हो जाइए। पेड़ में बहुत से छोटी छोटी टहनियाँ निकली हुई होती हैं। उनमें कहीं एक टहनी में धागा आप लपेट दीजिए। लपेटने के बाद लपेट दीजिए। फिर आप धागा, जनेऊ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप जिस जगह आप पूजा कर रही थी उसी जगह एक चना और धागा साथ में ले लीजिए, फेरी दीजिए। धागे से वृक्ष की चारों तरफ आप घूम करके 12 बार फेरी दीजिए। सावित्री जी ने इसी तरह से अमावस से जेठ की अमावस को पूजा बरगद के नीचे करी थी, तभी सत्यवान के प्राण वापस आए थे। इसलिए ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सत्यवान सावित्री की आपने कहानी तो पढ़ी ही होगी, उन्हीं पर आधारित ये बना हुआ है। सत्यवान के प्राण बचाने के लिए यमराज से सावित्री जब वापस प्राण ले आई, तो इसी तरह से महिलाएं भी अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए करती हैं। बरगद की पूजा हम लोगों में हिंदू लोग बहुत ही महत्व देते हैं। हर पेड़ का कुछ न कुछ कहानी से जुड़ा हुआ है और हर पेड़ में पूजा करी जाती है। जैसे पीपल का है, बरगद का है, अपने अपने टाइम पर सब चीज पूजा होती है। ये जो छोटा सा आपने देखा मुझे बरगद के पेड़ के किले में निकलता है, उसमें वो लेकर के और 11 चने लेकर के आप पानी से घुटक जाइए। फिर उसके बाद आप माला उठाइए और गौर पे 12 बार ऐसे छुआ लीजिए, ऐसे ऐसे। और अपने गले में पहन लीजिए। फिर आप सुहाग ले लीजिए। सुहाग लेने के बाद आप बाद में फिर सिंदूर गौर पे चढ़ा दीजिए। फिर आप खड़े हो जाइए और बरगद में 12 बार जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप भेंट करिए और बरगद के वृक्ष से क्षमा मांगिए कि हे भगवान, अगर कोई गलती हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए।